नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे कर्मभूमि उपन्यास का 17वां भाग। अमरकांत खादी बेच रहा है। 3 बजे होंगे। लू चल रही है। बगुले उठ रहे हैं। दुकानदार दुकानों पर सो रहे हैं। रईस महलों में सो रहे हैं। मजदूर पेड़ों के नीचे सो रहे हैं। और अमर खादी का गट्टा लादे, पसीने से तर, चेहरा सुर्ख, आंखें लाल, गली गली घूमता फिरता है। एक वकील साहब ने खस का पर्दा उठाकर देखा और बोले, अरे यार, यह क्या गजब करते हो। म्युनिसिपल कमिश्नरी की तो लाज रखते। सारा भद्द कर दिया। क्या कोई मजूरा नहीं मिला था? अमर ने गट्ठा लिए लिए कहा, मजूरी करने से म्युनिसिपल कमिश्नरी की शान में बट्टा नहीं लगता। बट्टा लगता है धोखे घड़ी की कमाई खाने से। वहां धोखे घड़ी की कमाई खाने वाला कौन है भाई? क्या वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, सेठ, साहूकार धोखे घड़ी की कमाई खाते हैं? यह उनके दिल से पूछिए। मैं किसी को क्यों बुरा कहूं? आखिर आपने कुछ समझकर ही तो फिक्रा चुस्त किया। अगर आप मुझसे पूछना ही चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ, हाँ खाते हैं। एक आदमी 10 रुपए में गुजर करता है, दूसरे को 10,000 क्यों चाहिए? यह धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक जनता की आंखें बंद है। क्षमा कीजिएगा, एक आदमी पंखे की हवा खाए और खस खाने में बैठे और दूसरा आदमी दोपहर की धूप में तपे, यह न न्याय है न धर्म, यह धांधली है। छोटे बड़े तो भाई साहब हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सबको आप बराबर नहीं कर सकते। मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता। अगर न्याय अच्छी चीज है तो वह इसलिए खराब नहीं हो सकती कि लोग उसका व्यवहार नहीं करते। इसका आशय यह है कि आप व्यक्तिवाद को नहीं मानते, समष्टिवाद के कायल हैं। मैं किसी वाद का कायल नहीं, केवल न्यायवाद का पुजारी हूँ। तो अपने पिताजी से बिल्कुल अलग हो गए? पिताजी ने मेरी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया। अच्छा लाइए, देखें आपके पास क्या क्या चीजें हैं। अमरकांत ने इन महाशय के हाथ 10 रुपए के कपड़े बेचे। अमर आजकल बड़ा क्रोधी, बड़ा कटुभाषी, बड़ा उदंड हो गया है। हर दम उसकी तलवार म्यान से बाहर रहती है। बात बात पर उलझता है। फिर भी उसकी बिक्री अच्छी होती है। रुपया सवा रुपया रोज मिल जाता है। त्यागी 2 प्रकार के होते हैं। एक वह जो त्याग में आनंद मनाते हैं, जिनकी आत्मा को त्याग में संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है, जिनके त्याग में उदारता और सौजन्य है। दूसरे वह जो दिलजले त्यागी होते हैं, जिनका त्याग अपनी परिस्थितियों से विद्रोह मात्र है, जो अपने न्याय पथ पर चलने का तावान संसार से लेते हैं, जो खुद जलते हैं इसलिए दूसरों को भी जलाते हैं। अमर इसी तरह का त्यागी था। स्वस्थ आदमी अगर नीम की पत्ती चबाता है तो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए वह शौक से पत्तियां तोड़ लाता है, शौक से पीसता और शौक से पीता है। पर रोगी वही पत्तियां पीता है तो नाक सिकोड़कर, मुंह बनाकर, झुंझलाकर और अपने तकदीर को रोकर। सुखदास जज साहब की पत्नी की सिफारिश से बालिका विद्यालय में 50 रुपए पर नौकर हो गई है। अमर दिल खोल कर तो कुछ नहीं कर सकता, पर मन में जलता रहता है। घर का सारा काम, बच्चे को संभालना, रसोई पकाना, जरूरी चीजें बाजार से मंगाना, यह सब उसके मत्थे है। सुखदा घर के कामों के नगीच नहीं जाती। अमर आम कहता है तो सुखदा इमली कहती है। दोनों में हमेशा खटपट होती रहती है। सुखदा इस दरिद्रावस्था में भी उस पर शासन कर रही है। अमर कहता है, आधा सेर दूध काफी है। सुखदा कहती है, सेर भर आएगा, और सेर भर ही मंगाती है। वह खुद दूध नहीं पीता, इस पर भी रोज लड़ाई होती है। वह कहता है, गरीब है, मजूर हैं, हमें मजूरों की तरह रहना चाहिए। वह कहती है, हम मजूर नहीं हैं, न मजूरों की तरह रहेंगे। अमर उसको अपने आत्मविकास में बाधक समझता है और उस बाधा को हटा न सकने के कारण भीतर ही भीतर कुढ़ता है। एक दिन बच्चे को खांसी आने लगी। अमर बच्चे को लेकर एक होम्योपैथ के पास जाने को तैयार हुआ। सुखदा ने कहा, बच्चे को मत लेके जाओ, हवा लगेगी। डॉक्टर को बुला लाओ, फीस ही तो लेगा। अमर मजबूर होकर डॉक्टर को बुला लाया। तीसरे दिन बच्चा अच्छा हो गया। एक दिन खबर मिली, लाला समरकांत को ज्वर आ गया है। अमरकांत इस महीने भर एक बार भी घर न गया था। वह खबर सुनकर भी न गया। वह मरे या जिए, उसे क्या करना है? उन्हें अपना धन प्यारा है, उसे छाती से लगाए रखें, और उन्हें किसी और की जरूरत ही क्या है? पर सुखदा से न रहा गया। वह उसी वक्त नैना को साथ लेकर चल दी। अमर मन में जल भुन कर रह गया। समरकांत घर वालों के सिवा और किसी के हाथ का भोजन ग्रहण न करते थे।
कई दिन उन्होंने केवल दूध पर काटे, फिर कई दिन फल खाकर रहे, लेकिन रोटी दाल के लिए जी तरसता रहा। नाना पदार्थ बाजार में भरे थे, पर रोटियां कहाँ। एक दिन उनसे न रहा गया, रोटियां पकाई और हौके में आकर कुछ ज्यादा ही खा गए। अजीर्ण हो गया। एक दिन दस्त आए, दूसरे दिन ज्वर हो आया। फलाहार से तो पहले ही कुछ गल चुके थे। 2 दिन की बीमारी ने और लस्त कर दिया। सुखदा को देखकर बोले, अभी क्या आने की जल्दी थी बहू, 2-4 दिन और देख लेती, तब तक यह धन का सांप उड़ गया होता। यह लौंडा समझता है मुझे अपने बाल बच्चों से धन ज्यादा प्यारा है। किसके लिए इसका संचय किया था? अपने लिए। तो बाल बच्चों को क्यों जन्म दिया? उसी लौंडे को जो आज मेरा शत्रु बना हुआ है। छाती से लगाए क्यों ओझे सयानों वैद्यों हकीमों के पास दौड़ा फिरा? खुद कभी अच्छा न खाया न पहना। किसके लिए? कृपण बना, बेईमानी की, दूसरों की खुशामद की, अपनी आत्मा की हत्या की। किसके लिए? जिसके लिए चोरी की, वही आज मुझे चोर कहता है। सुखदा सिर झुकाए खड़ी रोती रही। लाला जी ने फिर कहा, मैं जानता हूँ जिसे ईश्वर ने हाथ दिए हैं वह दूसरों का मोहताज नहीं रह सकता। इतना मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन माँ बाप की कामना तो यही होती है कि उनकी संतान को कोई कष्ट न हो। जिस तरह उन्हें मरना पड़ा, उसी तरह उनकी संतान को न मरना पड़े। जिस तरह उन्हें धक्के खाने पड़े, कर्म अकर्म सब करने पड़े, वे कठिनाइयां उनकी संतान को न झेलनी पड़े। दुनिया उन्हें लोभी स्वार्थी कहती है, उनको परवाह नहीं होती, लेकिन जब अपनी ही संतान अपना अनादर करे तब सोचो अभागे बाप के दिल पर क्या बीतती है। उसे मालूम होता है सारा जीवन निष्फल हो गया। जो विशाल भवन एक ईंट ईंट जोड़कर खड़ा किया था, जिसके लिए क्वार की धूप और माह की वर्षा सब झेली, वह ढह गया और उसके ईंट पत्थर सामने बिखरे पड़े हैं। वह घर नहीं ढह गया, वह जीवन ढह गया। संपूर्ण जीवन की कामना ढह गई। सुगदा ने बालक को नैना की गोद में से लेकर ससुर की चारपाई पर सुला दिया और पंखा झलने लगी। बालक ने बड़ी बड़ी सजल आंखों से बूढ़े दादा की मूछें देखी और उनके यहाँ रहने का कोई विशेष प्रयोजन न देखकर उन्हें उखाड़ कर फेंक देने के लिए उद्यत हो गया। दोनों हाथों से मूछें पकड़कर खींची। लाला जी ने सी सी तो की, पर बालक के हाथों को हटाया नहीं। हनुमान ने भी इतनी निर्दयता से लंका के उद्यानों को विध्वंस न किया होगा, फिर भी लाला जी ने बालक के हाथों से मूछें नहीं छुड़ाई। उनकी कामनाएं जो पड़ी पड़ी एड़ियां रगड़ रही थीं, इस स्पर्श से जैसे संजीवनी पा गईं। उस स्पर्श में कोई ऐसा प्रसाद था, ऐसी विभूति थी। उनके रोम रोम में समाया हुआ बालक जैसे मथित होकर नवनीत की भांति प्रत्यक्ष हो गया था। 2 दिन सुखदा अपने नए घर न गई, पर अमरकांत पिता को देखने एक बार भी न आया। सिल्लो भी सुखदा के साथ चली गई थी। शाम को आता, रोटियां पकाता, खाता और कांग्रेस दफ्तर या नौजवान सभा के कार्यालय में चला जाता। कभी किसी आम जलसे में बोलता, कभी चंदा उगाहता। तीसरे दिन लाला जी उठ बैठे। सुखदा दिन भर तो उनके पास रही। संध्या समय उनसे विदा मांगी। लाला जी स्नेह भरी आंखों से देखकर बोले, मैं जानता कि तुम मेरी तीमारदारी के लिए ही आई हो, तो 10-5 दिन और पड़ा रहता बहू। मैं तो जानबूझकर कोई अपराध नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ अनुचित हुआ हो तो उसे क्षमा करो। सुगदा का जी हुआ मान त्याग दे, पर इतना कष्ट उठाने के बाद जब अपनी गृहस्थी कुछ कुछ जम चली थी, यहाँ आना कुछ अच्छा न लगता था। फिर वहाँ वह स्वामिनी थी, घर का संचालन उसके अधीन था। वहाँ की एक एक वस्तु में अपनापन भरा हुआ था। एक एक तृण में उसका स्वाभिमान झलक रहा था। एक एक वस्तु में उसका अनुराग अंकित था। एक एक वस्तु पर उसकी आत्मा की छाप लगी, मानो उसकी आत्मा ही प्रत्यक्ष हो गई हो। यहाँ की कोई वस्तु उसके अभिमान की वस्तु नहीं। उसकी स्वामिनी कल्पना सब कुछ होने पर भी तुष्टि का आनंद न कर पाती थी। पर लाला जी को समझाने के लिए किसी युक्ति की जरूरत न थी। बोली, यह आप क्या कहते हैं दादा, हम लोग आपके बालक हैं। आप जो कुछ उपदेश या ताड़ना देंगे वह हमारे ही भले के लिए देंगे। मेरा जी तो जाने को नहीं चाहता, लेकिन अकेले मेरे चले आने से क्या होगा? मुझे खुद शर्म आती है कि दुनिया क्या कह रही होगी। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा सबको घसीट लाऊंगी। जब तक आदमी कुछ दिन ठोकरें नहीं खा लेता, उसकी आंखें नहीं खुलती। मैं एक बार रोज आकर आपका भोजन बना जाया करूंगी। कभी बीवी चली आएगी,
कभी मैं चली आऊंगी। उस दिन से सुगदा का यही नियम हो गया। वह सवेरे यहाँ चली आती और लाला जी को भोजन करा के लौट जाती। फिर खुद भोजन करके बालिका विद्यालय चली जाती। तीसरे प्रहर जब अमरकांत खादी बेचने चला जाता तो वह नैना को लेकर फिर आ जाती और 2-3 घंटे रहकर चली जाती। कभी कभी खुद रेणुका के पास जाती तो नैना को यहाँ भेज देती। उसके स्वाभिमान में कोमलता थी। अगर कुछ जलन थी तो वह कब की शीतल हो चुकी थी। वृद्ध पिता को कोई कष्ट हो यह उससे न देखा जाता था। इन दिनों उसे जो बात सबसे ज्यादा खटकती थी वह अमरकांत का सिर पर खादी लाद कर चलना था। वह कई बार इस विषय में उससे झगड़ा कर चुकी थी, पर उसके कहने से वह और जिद पकड़ लेता, इसलिए उसने कहना सुनना छोड़ दिया था। पर एक दिन घर जाते समय उसने अमरकांत को खादी की गट्ठर लिए देख लिया। उस मोहल्ले की एक महिला भी उसके साथ थी। सुगदा मानो धरती में गड़ गई। अमर ज्यों ही घर आया उसने यही विषय छेड़ दिया। मालूम तो हो गया कि तुम बड़े सत्यवादी हो, दूसरों के लिए कुछ भी रहने न दोगे, यह सब तुम ही ले लोगे। अब तो संसार में परिश्रम का महत्व सिद्ध हो गया। अब तो बच्चा लादना छोड़ो। तुम्हें शर्म न आती हो, लेकिन तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी तो बंधी हुई है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम यूं मुझे अपमानित करते फिरो। अमर तो कमर कसे तैयार ही था। बोला, यह तो मैं जानता हूँ कि मेरा अधिकार कहीं कुछ नहीं, लेकिन क्या पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे अधिकारों की भी कहीं कोई सीमा है या असीम है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे तुम्हारा अपमान हो। अगर मैं कहूँ कि जिस तरह मेरे मजदूरी करने से तुम्हारा अपमान होता है उसी तरह तुम्हारे नौकरी करने से मेरा अपमान होता है तो शायद तुम्हें विश्वास न आएगा। तुम्हारे मान अपमान का कांटा संसार भर से निराला हो तो मैं लाचार हूँ। मैं संसार का गुलाम नहीं हूँ। अगर तुम्हें यह गुलामी पसंद है तो शौक से करो, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। नौकरी न करूं तो तुम्हारे रुपए 20 आने से घर खर्च निभेगा। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में 90% आदमियों को इससे भी कम में गुजर करना पड़ता है। मैं उन 90% में नहीं हूँ, शेष 10% वालों में हूँ। मैंने अंतिम बार कह दिया कि तुम्हारा बच्चा ढोना मुझे असह्य है, और अगर तुमसे न हुआ तो मैं अपने हाथों यह बच्चा जमीन पर गिरा दूंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना या सुनना नहीं चाहती। इधर 1.5 महीने से अमरकांत सकीना के घर न गया था। याद उसकी रोज आती, पर जाने का अवसर न मिलता। 15 दिन गुजर जाने के बाद उसे शर्म आने लगी कि वह पूछेगी इतने दिन क्यों नहीं आए, तो क्या जवाब दूंगा। इस शर्मा शर्मी में वह 1 महीना और न गया। यहाँ तक कि आज सकीना ने उसे एक कार्ड लिखकर उसकी खैरियत पूछी थी और फुर्सत हो तो 10 मिनट के लिए बुलाया था। आज अम्मा जान बिरादरी में जाने वाली थीं। बातचीत करने का अच्छा मौका था। इधर अमरकांत भी इस जीवन से ऊब उठा था। सुगदा के साथ जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। इधर इन 1.5-2 महीनों में उसे काफी परिचय मिल गया था। वह जो कुछ है वही रहेगा, ज्यादा तब्दील नहीं हो सकता। सुगदा भी जो कुछ है वही रहेगी। फिर सुखी जीवन की आशा कहाँ। दोनों की जीवन धारा अलग, आदर्श अलग, मनोभाव अलग। केवल विवाह प्रथा की मर्यादा निभाने के लिए वह अपना जीवन धूल में नहीं मिला सकता, अपनी आत्मा के विकास को नहीं रोक सकता। मानव जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है, खाना कमाना और मर जाना नहीं। वह भोजन करके आज कांग्रेस दफ्तर न गया। आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को हल करना था। उसे अब और नहीं टाल सकता। बदनामी की क्या चिंता। दुनिया अंधी है, दूसरों को अंधा बनाए रखना चाहती है। जो खुद अपने लिए नई राह निकालेगा उस पर संकीर्ण विचारधाराएं हंसे तो क्या आश्चर्य। उसने खद्दर की 2 साड़ियां उसे भेंट देने के लिए ले ली और लपका हुआ जा पहुंचा। सकीना उसकी राह देख रही थी। कुंडी खटकते ही द्वार खोल दिया और हाथ पकड़कर बोली, तुम तो मुझे भूल ही गए। इसी का नाम मोहब्बत है। अमर ने लज्जित होकर कहा, यह बात नहीं है सकीना। एक लम्हे के लिए भी मैं तुम्हारी याद अपने दिल से नहीं हटा सका, पर इधर बड़ी परेशानियों में फंसा रहा। मैंने सुना था, अम्मा कहती थी, मुझे यकीन न आता था कि तुम अपने अब्बा जान से अलग हो गए। फिर यह भी सुना कि तुम अपने सिर पर खद्दर लाद कर बेचते हो। मैं तुम्हें कभी सिर पर बोझ न लादने देती। मैं वह गठरी अपने सिर पर रखती और तुम्हारे पीछे पीछे चलती। मैं यहाँ आराम से पड़ी थी और तुम इस धूप में कपड़े लादे फिरते थे। मेरा दिल तड़प तड़प कर रह जाता था। कितने प्यारे मीठे शब्द थे, कितने कोमल स्नेह में डूबे हुए। सुगदा के मुख से कभी भी यह शब्द न निकले। वह तो केवल शासन करना जानती है। उसको अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ
कि वह उसका चौगुना बोझ लाद कर चल सकता था, लेकिन वह सकीना के कोमल हृदय को आघात नहीं पहुंचाएगा। आज से वह गट्ठर लाद कर नहीं चलेगा। बोला, दादा की खुदगर्जी पर दिल जल कर रह गया था सकीना। वह समझते होंगे कि मैं उनकी दौलत का भूखा हूँ। मैं उन्हें और उनके दूसरे भाइयों को दिखा देना चाहता था कि मैं कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। दौलत की मुझे परवाह नहीं। सुखदा उस दिन मेरे साथ आई थी, लेकिन एक दिन दादा ने झूठ मूठ कहला दिया। मुझे बुखार हो गया है, बस वहां पहुंच गई। तब से दोनों वक्त उनका खाना पकाने जाती है। सकीना ने सरलता से पूछा, तो क्या यह भी तुम्हें बुरा लगता है? बूढ़े आदमी अकेले घर में पड़े रहते हैं। अगर वह चली जाती हैं तो बुराई क्या करती हैं? उनकी इस बात से तो मेरे दिल में उनकी इज्जत और बढ़ गई। अमर ने खिसिया कर कहा, यह शराफत नहीं है, सकीना उसकी दौलत है। मैं उससे सच कहता हूँ, जिसने मुझे कभी झूठे मुंह नहीं पूछा तुम्हारा जी कैसा है, वह उनकी बीमारी की खबर पाते ही बेकरार हो जाए। यह बात समझ में नहीं आती। उनकी दौलत उसे खींच ले जाती है, और कुछ नहीं। मैं इस समय नुमाइश की जिंदगी से तंग आ गया हूँ सकीना। मैं सच कहता हूँ, पागल हो जाऊंगा। कभी कभी जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, ऐसी जगह भाग जाऊं जहां लोगों में आदमियत हो। आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा सकीना। चलो कहीं छोटी सी कुटी बना ले और खुदगर्जी की दुनिया से अलग मेहनत मजूरी करके जिंदगी बसर करें। तुम्हारे साथ रहकर फिर मुझे किसी चीज की आरजू नहीं रहेगी। मेरी जान मोहब्बत के लिए तड़प रही है, उस मोहब्बत के लिए नहीं जिसकी जुदाई में भी विसाल है, बल्कि जिसकी विसाल में भी जुदाई है। मैं वह मोहब्बत चाहता हूँ जिसमें ख्वाहिश है, लज्जत है। मैं बोतल की सुर्ख शराब पीना चाहता हूँ, शायरों की ख्याली शराब नहीं। उसने सकीना को छाती से लगा लेने के लिए अपनी तरफ खींचा। उसी वक्त द्वार खुला और पठानिन अंदर आई। सकीना एक कदम पीछे हट गई। अमर भी जरा पीछे खिसक गया। सहसा उसने बात बनाई, आज कहाँ चली गई थी अम्मा? मैं यह साड़ियाँ देने आया था। तुम्हें मालूम तो होगा ही, मैं अब खद्दर बेचता हूँ। पठानिन ने साड़ियों का जोड़ा लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसका सूखा पिचका हुआ मुंह तमतमा उठा। सारी झुर्रियाँ, सारी सिकुड़नें जैसे भीतर ही भीतर गर्मी से तन गईं। गली बुझी हुई आंखें जैसे जल उठीं। आंखें निकालकर बोली, होश में आ छोकरे, यह साड़ियाँ ले जा, अपनी बीवी बहन को पहना। यहाँ तेरी साड़ियों के भूखे नहीं हैं। तुझे शरीफ ज्यादा और साफ दिल समझकर तुझसे अपनी गरीबी का दुखड़ा कहती थी। यह न जानती थी कि तू ऐसे शरीफ बाप का बेटा होकर सौदापन करेगा। बस अब मुंह न खोलना, चुपचाप चला जा, नहीं आंखें निकलवा लूंगी। तू है किस घमंड में? अभी एक इशारा कर दूं तो सारा मोहल्ला जमा हो जाएगा। हम गरीब हैं, मुसीबत के मारे हैं, रोटियों के मोहताज हैं। जानता है क्यों? इसलिए कि हमें आबरू प्यारी है। खबरदार जो कभी इधर का रुख किया, मुंह में कालिख लगाकर चला जा। अमर पर फाजिल गिर पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा, वज्रपात हो गया। इन वाक्यों से उसके मनोभावों का अनुमान हम नहीं कर सकते। जिनके पास कल्पना है वह यह कुछ अनुमान कर सकते हैं। वह जैसे संज्ञा शून्य हो गया, मानो पाषाण प्रतिमा हो। एक मिनट तक वह इसी दशा में खड़ा रहा, फिर दोनों साड़ियां उठा ली और गोली खाए जानवर की भांति सिर लटकाए लड़खड़ाता हुआ द्वार की ओर चला। सहसा सकीना ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिन्हें अपनी आबरू प्यारी है वह अपनी आबरू लेकर चाटें, मैं बेआबरू ही रहूंगी। अमरकांत ने हाथ छुड़ा लिया और आहिस्ता से बोला, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे सकीना, इस वक्त जाने दो, मैं अपने होश में नहीं हूँ। यह कहते हुए उसने कुछ समझकर दोनों साड़ियां सकीना के हाथ में रख दी और बाहर चला गया। सकीना ने सिसकियां लेते हुए पूछा, तो आओगे कब? अमर ने पीछे फिरकर कहा, जब यहाँ मुझे लोग शोहदा और कमीना न समझेंगे। अमर चला गया और सकीना हाथों में साड़ियां लिए द्वार पर खड़ी अंधकार में ताकती रही। सहसा बुढ़िया ने पुकारा, अब आकर बैठोगी कि वहीं दरवाजे पर खड़ी रहोगी? मुंह में कालिख तो लगा दी, अब और क्या करने पर लगी हुई हो? सकीना ने क्रोध भरी आंखों से देखकर कहा, अम्मा, आकवत से डरो, क्यों किसी भले आदमी पर तोहमत लगाती हो? तुम्हें ऐसी बात मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? उनकी नेकियों का यह बदला दिया तुमने? तुम दुनिया में चिराग लेकर ढूंढ आओ, ऐसा शरीफ तुम्हें न मिलेगा। पठानी ने डांट बताई, चुप रह बेहया कहीं की, शर्माती नहीं, ऊपर से जबान चलाती है।
आज घर में कोई मर्द होता तो सिर काट लेता। मैं जाकर लाला से कहती हूँ, जब तक इस पाजी को शहर से न निकाल दूंगी मेरा कलेजा न ठंडा होगा। मैं उसकी जिंदगी गारत कर दूंगी। सकीना ने निशंस भाव से कहा, अगर उनकी जिंदगी गारत हुई तो मेरी भी गारत होगी, इतना समझ लो। बुढ़िया ने सकीना का हाथ पकड़कर इतने जोर से अपनी तरफ घसीटा कि वह गिरते गिरते बची और उसी दम घर से बाहर निकाल कर द्वार पर जंजीर बंद कर दी। सकीना बार बार पुकारती रही, पर बुढ़िया ने पीछे फिर कर भी न देखा। वह बेजान बुढ़िया, जिसे एक एक पग रखना दूभर था, इस वक्त आवेश में दौड़ी लाला समरकांत के पास चली जा रही थी। आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास का 17वां भाग। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।